और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालोदा और भंवरपुर में भेंट मुलाकात कर पत्रकार वार्ता लिया। साथ में जिला प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू एवं सरायपाली विधायक किस्मत लालनंद उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भेंट मुलाकात का उद्देश्य शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन देखना और फीडबैक लेना है। योजना का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर हो, यही देख रहा हूँ। योजनाओं की जानकारी ले रहा हूँ, समीक्षा कर रहा हूँ। आम जनता की आय में वृद्धि करना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। पिछले 4 साल से हम अभियान में लगे हुए हैं। हमने रीपा की शुरुआत की है। निर्माण कार्यों अब तेजी से चलेगा। बता दें कि उन्होंने यह भी कहा, शिक्षा स्वास्थ्य प्रमुख लक्ष्य है। संस्कृति को बढ़ावा देना हमारा प्रथम कर्तव्य है। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की है। धान खरीदी अच्छी चल रही है। बरदाने की भी कोई कमी नहीं है। देखिए, ये बात तो सही है। हम लोग तो सोचते थे कि हर साल करीब 1-1.5 लाख लोग बाहर जाते हैं, लेकिन जब कोरोना हुआ और लोग आए तो 7 लाख लोग आए। 21,000 क्वारंटाइन सेंटर बनाए थे। 60,000 महासमुंद से है। हाँ, तो संख्या बड़ी है। देखिए, उसका मुख्य कारण ये है कि एक तो धान कटाई के बाद लोग पलायन करते हैं। दूसरे शब्दों में ये है कि बेहतर रोजगार की तलाश में जाते हैं, ज़्यादा रोजी मिलती है। लेकिन यदि कोई जबरदस्ती ले जा रहे हैं और दलाल लोग उसमें सक्रिय हैं और मजदूरों का शोषण होता है, तो उसके लिए प्रावधान है। और शिकायतें मिलने पर बहुत सारे ऐसे कार्रवाइयाँ हुई है जिससे बदों मजदूर को वापस लाने की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पे। लेकिन अभी आपने देखा होगा, जब से हम लोगों ने ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और बिल कर रहे हैं फॉरेस्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस खरीदी की व्यवस्था 65 प्रकार के, तो उसके बाद से पलायन में कमी आई। हालांकि इसको अध्ययन करने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे मैं चांपा जांजगीर में गया था, मजदूर मिला, वो बोले मैं 2 साल से नहीं जा रहा हूँ। मैं बाहर जाता था, हमेशा कश्मीर जाता था, लेकिन अब नहीं जा रहा हूँ क्योंकि गोधन न्याय योजना आपने शुरू कर दी है, तो मुझे अतिरिक्त आमदनी जिसकी आवश्यकता है वो उसकी पूर्ति हो जाती है, तो इसलिए मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे मजदूर साथी हैं जो यही बेहतर रोजगार मिल रहे हैं, तो लोग अब पलायन की तरफ उतना उत्साहित नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इसका असर होगा। जितने हम कार्यक्रम बनाए हैं, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि हमारी नीतियों के कारण से ही लोगों के आय में वृद्धि होने के कारण से बस्तर में नक्सलीय गतिविधि कम हुई है, क्योंकि वहाँ के जो जवान हैं, वहाँ के नवयुवतियाँ हैं, अब रोजगार मूलक कार्यों में लग गए हैं, बेहतर रोजगार मिल रहा है, तो नक्सलियों की तरफ प्रभावित आकर्षित होना कम हो गया है। इस कारण से आपने देखा होगा पूरे बस्तर में इन 4 वर्षों में नक्सली गतिविधि बहुत कम हो गया है, उसकी चर्चाएं कम होती है। तो उसका कारण यही है। तो ये पलायन भी उसी से जुड़ा हुआ है। यदि जितना रोजगार उनको पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या जम्मू में मिलता है, उतना यदि यहाँ उनके आय में होगी, तो निश्चित रूप से क्यों अपना घर छोड़ के जाना चाहेगा।